कितना काम है। अभी तो पूरा आधा घर पड़ा है। वैसे एक मिनट, घर पे तो कोई है नहीं, मालकिन कुछ बोलती नहीं, मैं तो चिल मारता हूँ। यार इस रेडियो को पता नहीं क्या होता है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, अरे म्यूजिक बंद कर। अब्दुल, अरे यार अब्दुल, ओ हुजूर बैठिए। आखिर इस कमरे में इतना अंधेरा क्यों था? अब क्या अर्ज करें, जिस घर का आला चिराग यानी हेडलाइट ही गुम हो गई हो, वहाँ कैसी रोशनी और कैसा अंधेरा। और ये म्यूजिक सिस्टम क्यों ऑन किया था? ये सब छोड़िए हुजूर, ये बताइए कुछ पता लगा? कहीं नहीं। जी वह मेट्रो स्टेशन, थाना, अस्पताल वगैरह वगैरह। अब्दुल सब जगह देख लिया। गुस्ताखी माफ, कबाड़ी शुबाड़ी की दुकान। क्या? नहीं, एक बात कहनी थी। अक्सर लोग पुरानी चीजें हम कबाड़ी क्या निकाल आते हैं। अब्दुल तू होश में है? कोई पुरानी साइकिल नहीं खोई है जो कबाड़ी क्या हो? मेरा बाप खो गया है। वो तो है ही हुजूर, अल्लाह रखे जहाँ भी पड़े हो खुश ही रहे। बक मत कर, पानी लेके आ। जी। सुनो, ये मेम साहब क्या कर रही हैं? हुजूर, खुदा झूठ ना बुलवाए, सुबह से बेचारी गम के डायलॉग छांट कर याद कर रही है। गम के डायलॉग्स क्यों? अब आपसे क्या पर्दा हुजूर। कह रही थी आस पड़ोस की लेडीज गम मनाने के लिए आएंगी, इसलिए रिहर्सल कर लेना तो जरूरी है ना। ओह गॉड, मेरा बाप मर नहीं गया है, सिर्फ खो गया है। बेशक, मैंने भी वही अर्ज किया। कहने लगी जाने दीजिए, क्या फायदा। अब्दुल मर गया। क्या कहने लगी? अरे जी ओ कुछ यूं कहा कि खोया कुत्ता मरे बराबर। क्या? मेरे बाप की तुलना एक कुत्ते से? बात तो सही है हुजूर, मगर मेरी क्या औकात, चाहे कुत्ता कहे चाहे गधा। बड़े लोगों की बड़ी बातें, हम छोटे लोग तो मरते दम तक अब्बा को सिर्फ अब्बा ही कहते हैं, सिर्फ अब्बा, और अब्बा के अलावा कुछ भी नहीं। अब्दुल तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, दफा हो जाए, तरफ पानी लेके आ। जी बेहतर है, अभी हाजिर हुआ। खाता है केवल ये। ओ डैड, आप कहाँ चले गए? आपको ढूंढ कर मैं थक गया हूँ। व्हाट्सएप पर तरह तरह के मैसेजेस आ रहे हैं अलग। डैड, मुझसे कोई गलती हुई या सिमरन ने आपसे कुछ कहा था? फिर वो कौन सी ऐसी नाराजगी थी जो आपको इस घर से भगा ले गई? हुजूर पानी। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है अब्दुल, आखिर ये सब क्यों और कैसे हो गया? जी हाँ, अच्छे भले बाप थे, ना जाने क्यों भाग निकले। सच पूछे सरकार तो ये सब कंपनी का असर है। क्या बकते हो? कैसी कंपनी? गुस्ताखी माफ, मैं हमेशा से
नौकर चाकरों की कंपनी में रहता आया हूँ। मेरे अपने वालिद मेरे पैदाइश से 1 महीना पहले ही दुनिया से खर्च हो गए, लेकिन इतना जरूर अर्ज करूंगा, आजकल के बापू की सोसाइटी कुछ ठीक नहीं है। तरह तरह की तो बातें सीख लेते हैं। ओफो अब्दुल, तू अपनी बकवास बंद कर यार। बस एक बार बोलना शुरू क्या करता है तो फटी जूतों की तरह फैलते ही चला जाता है। डार्लिंग, तुम बात बात पे अब्दुल को क्यों डांटते हो? मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझती हूँ, मगर इसमें गरीब का क्या दोष? तुम जाओ अब्दुल, साहब के शर्ट पर है, प्रेस कर दो। जी डार्लिंग, यू बात बात पे ना नौकर को डांटना ठीक नहीं। अब वक्त बहुत बदल चुका है। आजकल दूसरा बाप भले ही मिल जाए, दूसरा नौकर मिलना इतना आसान नहीं। अब देखो ना मिसेस सरन को, उनका नौकर भाग गया, उनकी क्या हालत हो गई है। She has started looking like her own grandmother. अब ठीक है, अब मैं आइंदा से जनाब अब्दुल साहब की इज्जत अपने खोए हुए बाप जैसा ही करूंगा। तुम यही ना चाहती हो? नाराज क्यों होते हो आरव? मैंने तो यूं ही कह दिया। तुम्हें शायद लगता है कि डैडी के गुम होने से मुझे कोई दुख नहीं, बट कसम ले लो, 4 प्लेट छोले और थोड़े से मोमोज के अलावा उनका दाना भी मुंह में गया हो। बिलीव मी डार्लिंग, अगर कल तक डैडी घर वापस नहीं आते, मैं मुंह खटताल पे बैठ जाऊंगी। अब नहीं डियर, रोते नहीं। अरे हटो, रो कहाँ रही हूँ? अब्दुल ने छोले में से मिर्ची डाल दी, मंगाऊं 1 प्लेट? कुछ तो खा लो। सिमरन डियर, मेरी भूख प्यास हंसी खुशी सब डैडी के ही साथ चली गई है। ना जाने कहाँ होंगे, क्या खा पी रहे होंगे। डैड, आरव डार्लिंग, तुमसे ज्यादा मुसीबत तो मेरी है। तुम तो दिन भर पापा को ढूंढते रहते हो और कॉलोनी की लेडीज मुझे मैसेज करते रहते हैं। मुझे इतना पूछताछ तो हमारे टॉमी के भागने पर भी नहीं हुआ। वैसे बुरा मत मानना आरव, मैं एक बात बोलूं, डैडी का इस तरह घटिया ढंग से भागना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। Excuse me, what do you mean by घटिया ढंग? और नहीं तो क्या, सुपर फाइन ढंग से भागे क्या? आई डोंट वांट टू हर्ट योर फीलिंग्स हनी, बट हम दोनों कब तक इन पर बार बार आंख रख पाते? एक दफा मेरे डैडी भी भागे थे, मगर इस तरह नहीं। धोबी के कपड़ों के कॉपी में वेयर अबाउट लिख के गए थे, डेट ऑफ रिटर्न भी लिख दी थी। वाह, अब डैडी ना हुए पैजामे हो गए कि फलाना दिन धुल कर लौटेंगे। क्या? You compared my dad with a pajama? बड़ों की यूं ही इज्जत की जाती है। Oh my papa! You made the wrong choice of a son-in-law. नो, चॉइस तो उनकी करेक्ट ही थी, चॉइस तो मेरे डैडी की यहाँ पे गलत साबित हुई। एनीवेज यार, समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। आरव, तुम दिन भर के थके बंदे हो, जाओ नहा लो। You will feel fresh after a shower. मैंने बाथरूम भी ठीक कर दिया है, जाओ। हेलो, यस आरव मेरा हियर। अजी साहब, बहरा नहीं महरा, मैं है रा। कहाँ से? पुलिस स्टेशन से। जी जी, हमने रिपोर्ट लिखवाई थी। क्या? डैडी मिल गए डार्लिंग, डैडी मिल गए। जी नहीं साहब, आपको नहीं कहा जी। धोती और काले चश्मे कान में, जी वही है, वही ही है जी। क्या 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 कहा? कद 7 फुट 5 इंच। सॉरी, फिर तो वो नहीं है, क्योंकि मेरे डैड तो 5 फुट 7 इंच के है। जी जी, अब नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे डैड चिल्लम नहीं पीते हैं, हाँ सिगरेट जरूर पीते हैं। अब नहीं, तकलीफी की माफी चाहता हूँ। नहीं, तलाशी तो जारी रखिए, थैंक्स। क्या हो गया? अब्दुल! हुजूर, मैं देखता हूँ जरूर स्विगी वाला डैडी को लाया होगा। हाँ हाँ, जरूर लाया होगा।
डैडी दाल मखनी है ना जो स्विगी वालों के हाथों डिलीवर होंगे। गुस्ताखी माफ, जमाने का तेवर ही कुछ ऐसा है। आजकल के नौजवान लोग डैडियों को पार्सल के अलावा समझते ही क्या हैं। सच कहता हूँ सिमरन डियर, अगर ये अब्दुल नाम का लंगूर ससुराल से यहाँ भिजवाया गया होता ना तो मैं कब का इस पागल को पागल खाने भेज चुका होता। आरव अब प्लीज तुम नहाने जाओ। मैंने ब्लिंकिट से आइसक्रीम मंगा दी है, नहा लो फिर खिलाऊंगी। श्योर, तुम्हें सारी कचौड़िया पूड़िया तुम्हें आज ही तो तलनी है ना। किसी के यहाँ पे बाप हो गया है मगर तुम यहाँ पे आइसक्रीम मंगवा रही हो। No, आरव, this is too much। एक जरा सी आइसक्रीम क्या मंगा ली जिसे पहाड़ टूट पड़ा। कोई मैंने बोला था उनको भागने के लिए। अब तो जब तक डैड घर वापस नहीं आते ना ही मैं आइसक्रीम मंगवा पाऊंगी ना ही म्यूजिक चला पाऊंगी। क्या खुशबू है। अरे अरे, आइसक्रीम काहे को, म्यूजिक ही काहे को। तुम कहो तो ऊपर से माइकल जैक्सन को ही बुला लेता हूँ। ओह गॉड, कोई भी आप कर लेना दूसरी शादी, रह लेना चैन से। Shut up! I am not in the habit of repeating mistakes. अब ये रोना बंद करो। बाहर आइसक्रीम मंगा लो, ये करो वो करो। ताजे कबाब तले हैं, जरा चखिए तो। वाह, अब कबाब भी बने हैं। और डैड, आपके गुम होने की खुशी में यहाँ पे दावतें मनाई जा रही हैं। बस एक बार आपको हासिल कर लूं, फिर एक एक से निपट लूंगा। ओह चले गए। हाँ चले गए। या मौला, गमे बाप भी क्या चीज है। अब्दुल, बकवास बंद करो और अंदर जाओ। जी बेहतर है। हे भगवान, क्या दिन आ गया। मेरे 4 प्लेट छोले चखना भी दुश्वार हो गया। म्यूजिक सिस्टम ऑन नहीं हुआ, मेरे BFFs टीना और मीना आए हैं। हाय सिमरन। हाय गाइस। तुझे क्या हुआ सिस? मैं क्या ही बोलूं, मेरे फादर इन लॉ भाग गए है क्या क्या लेकर? अरे चुप, फादर इन लॉ भागे हैं, नौकर नहीं। ओ माय गॉड। ओफो, एक ही तो बात है, मगर ये बुढ़ा भागा क्यों? मैं क्या जानूं, अच्छा भला खा भी रहे थे, भाग निकले। थैंक गॉड ही लेफ्ट। जब तक रहेंगे इंस्टा रील्स बनाना मुश्किल कर देंगे। आओ बैठते हैं। यस। वो सब तो ठीक है, लेकिन आरव ना बहुत परेशान है। दिन भर बावलों जैसे उनको ढूंढते फिरते हैं। पुअर आरव। सिमरन बेबी, उनकी हेल्थ का ख्याल रखो। होता है मुझे आज मेम साहब, मैं देखता हूँ। मेम साहब, वो जब ऐसे ऐसे खर खर के अजीब से चलते हैं ना, वो आए हैं। या खुदा, क्या खिलौना है। आइए सर, तशरीफ लाइए। हेलो एवरीवन। हेलो लेडीज, आओ बैठो। आप अभी से तंबाकू पीने लगे? व्हाट? प्लीज एक्सक्यूज हर, वो शायद आपको पहचानती नहीं। वो जो 9 नंबर वाले बंगले में मिसेस ह्यूज रहती है ना, उनका हस्बैंड है ये, आप मिस्टर ओलिवर। हाउ डू यू डू यंग लेडी? फाइन, थैंक्स। अब्दुल जाओ, मिस्टर ओलिवर के लिए चाय तो लेके आओ। जी। या खुदा, डैडी के गायब हुए, पूरे घर में दुनिया भर के कीड़े मकोड़े ही आने लग गए। What did he say? Simply admiring your personality. Oh, thank you. मिसेस मेरा, हमारे वाइफ बोले हैं कि पूछ कर आओ आपका फादर इन लॉ मिला या नहीं। अभी नहीं मिस्टर ओलिवर। Very bad, very bad. हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है वो। I will see him when he comes back. आपका चाय कहाँ है?
गर्मी बहुत हो रही है यार, एसी वेसी चला दिया करो। सॉरी, चला दूंगी। एक्चुअली डैडी वापस ही नहीं मिल रहे, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुख होता है मुझे। पापा कब आएंगे, क्या खा रहे हैं वो भी मुझे नहीं पता। Fine, Simran, you will get your father-in-law back soon. Don't worry. पापा शायद किधर है यार? वैसे क्या, मैंने देखो पापा का कितना अच्छा फोटो है उधर। तो मुझे तो ये कौन है? मेरे पापा है, और कौन है? अरे पापा, आप कब ये बुढ़ा तेरा पापा है? अरे हाँ, मेरे फादर इन लॉ है। Oh my God, मुझे लगा पता नहीं बे, अब्दुल शायद किधर है? पापा के दोस्त। अब्दुल, चाय तो लेके आओ। हुजूर, आप चाय नोश फरमाइए। हाँ थे। Your worker is very slow. क्या Thank you. Thank you. Slow कर review. Be leaving now. थोड़ा पोलो खेलने जाना है. Baba, Ray Simran, your father-in-law keeps a poor company. मैम साहब, अल्लाह की रहमत पर हंसना तो नहीं चाहिए. कैसे बदबू आ रही है? अब्दुल ने शायद कमरे की सफाई नहीं की होगी। कैसे छोले कबाब की बू आ रही है? मुझे क्या पता, जब डैडी चले गए उसके बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हाँ बेबी, दुख तो होती है। घर की झाड़ू भी खो गए तो मन में मिलाल होती है। ये रहे. हाँ सिमरन बीबी, दुख तो होता ही है. अच्छे भले पले पलाए खेलते कूदते डैडी थे, भाग निकले. मैं क्या जानूं? बाय सिमरन, अब हम जा रहे हैं. बाय बाय। अरे कबाब तो देके जाओ मुझे। हाँ, पकड़ो पकड़ो। अरे एक सेकंड सिमरन, मैं तो अपना फोन भूल ही गई. तो कबाब तो देके जाओ मुझे। अरे आखिर डैडी के घर छोड़ने की जरूरत ही क्या थी? अरे यार, ये कैसे कह सकते हैं कि डैडी घर छोड़ के भाग गए हैं? हुजूर, इस उम्र में डैडी के भागने की बात समझ में नहीं आती. जरूर डैडी चल कर गए होंगे. अब्दुल, तुम चुप करो, इधर स्पीड की बात नहीं हो रही है, इधर डैडी के घर छोड़ने की बात हो रही है। आखिर डैडी ने घर छोड़ा ही क्यों? अब ये तो उनसे ही पूछना, अगर लौटे तो। जरूर लौटेंगे हुजूर. मैंने एक से एक पुराने कबूतरों को अपने अड्डे पर लौटते हुए देखा है. हेलो एवरीवन, गुड न्यूज. क्या? डैडी को पता लग गया? सॉरी। पूरा हिला दिया. सस्पेंस, जासूसी, ड्रामा. पानी में गए. अब्दुल, पानी। लाया. अभी पेड़ों के शेड में एक आदमी, एक दूसरा आदमी कुछ ढूंढना मांगते थे. उनमें से एक आदमी 75% आपका डैडी. मुझे सिर्फ 12 आना बाहर समझ में आया. उन्हें कहीं ले गया. हालत गड़बड़ है. मी गोइंग. हुजूर! ओफो, मिस्टर ऑलिवर ग्लासिया लेकर चले गए. आरफ, तुम पुलिस को फोन करो, उनको जरूर कुछ पता होगा। नहीं सिमरन, मैं खुद जाता हूँ। लेट मी ड्रेस अप। मैं भी चलता हुजूर, बस जूते डाल लूं. नहीं अब्दुल, तुम मत जाओ, मेरा दिल घबरा रहा है। कि कहीं डैडी न लौट जाए. शट अप, गेट लॉस्ट और ये सब लेके चलो।
ला 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 इंतहा हो गई इंतजार की आई ना कुछ खबर मेरे यार की ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं फिर वजह क्या हुई इंतजार की इंतहा हो गई या खुदा, तेरी रहमत। यह केस डैडी के चश्मे का है। जिस तरह ये केस मिला है उस तरह अगर बाकी डैडी भी मिल जाएं तो मजा आ जाए। पेपर वाला। कैसी कैसी तस्वीरें छपी है। शाहरुख खान, विराट कोहली, सलमान खान। डैडी इसमें भी नहीं छपे। अब्दुल, मैं जरा मीटिंग के लिए जा रही हूँ। तुम साहब को खाना दे देना, उनको फिर डैडी को भी तो ढूंढने जाना है और खुद के लिए ही खाना बना लेना। मैं ना अब्दुल बहुत दुखी हूँ, तो मैं मीटिंग के बाद डायरेक्टली सलोन ही चली जाऊंगी। डैडी की कॉन्डोलेंस मीटिंग? लेकिन आप वहाँ कहेंगी क्या? मेरे ख्याल से आपको सिर्फ दूसरों को बकने देना चाहिए। आप सिर्फ रुमाल से आंखें पूछती जाना। ऐसे 2 दिन से तो पूछी नहीं है। ठीक कहते हो अब्दुल, वैसे भी आईब्रोज और मेकअप का सत्यानाश हो चुका है। खैर, मैं चलती हूँ। आप बेफिक्र होके जाइए। Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight goes crazy. All you gotta do is just meet me at the house. हाय अब्दुल। हाय, मेरा मतलब अस्सलाम वालेकुम। सिमरन कहाँ है? वो डैडी की कॉन्डोलेंस मीटिंग में गई है। माय गॉड, हमें भी जाना था। अब क्या? थोड़ी देर रुकिए, तब तक मैं आपके लिए शरबत में गुलाब और सैंडविच लेकर आता हूँ। नहीं, रुको। सिमरन सीधा यही आएगी ना? जी नहीं, गम करने के बाद गम को ठीक करने के लिए सैलून में जाएंगी। ठीक है, तो हम उससे बाय मिलेंगे। बाय अब्दुल। बाय, मेरा मतलब खुदा हाफिज। हाँ, क्या जिंदगी है इन बड़े लोगों की भी। बिल्कुल प्याज जैसी, परत दर परत तो उतरते हैं लेकिन अंदर कुछ भी नहीं। अरे भाई, कोई है? कौन साहब है? साहब सब चले गए लंदन। हर आने वाला साहब नहीं होता मियाँ। आप साहब ना सही, भिखमंगे सही, मगर है क्या चीज? सब कुछ बताएंगे बालक। पहले ये बताओ कि आरा मेहरा का बंगला यही है ना? सही। अब आगे चलिए। चले कहाँ? अभी तो बता रहे हैं। शंकर भोले। आटा लेंगे या कुछ पैसे दूं? नीरे दोस्तों, घर के मालिक को यहाँ भेजो। कह दो शर्मा है। कौन से शर्मा? यहाँ कुल 45 शर्मा आते हैं। हमारा नाम है महामहोपाध्याय पंडित हरिशंकर शर्मा। क्या समझे? समझ गए। छिलका इतना बड़ा और नारियल इतना सा। शंकर भोले, बड़े परिहासी जंतु प्रतीत होते हो। क्या बोला? थोड़ा पतला करके बोलिए। इतनी गाढ़ी हिंदी मुझे कब्ज कर जाती है। हम एक बड़ा जोरदार शुभ समाचार लाए हैं। पहले ये बताओ, क्या इस घर का कुछ खोया है? जी हाँ, रात की नींद, दिन का चैन, थाली के पेट की भूख, क्या नहीं खोया है? कुल मिला के इस घर से एक बार गुम हो गया है। तो फिर खुश हो जाओ मियाँ, ये प्राप्त हो गए हैं। अरे क्यों मजाक करते हो पंडित जी? किसी उल्टे सीधे को पकड़ के ले आए क्या? जी मैं
डैडी डैडी नमस्कार। नमस्कार, बैठिए ना। जी वो अब्दुल बोल रहा था कि आप डैडी के बारे में कुछ खबर लाए हैं। अखबार में जब से आपके पूजा पिताजी का समाचार सुना अधीर उठे। समाज सेवी जो ठहरे वो अखबार में कुछ धन संबंधी की भी घोषणा थी ना, शायद 50,000 रुपए थी ना। हाँ जी हाँ, पूरे 50,000 रुपए मैं आपको भेंट करूंगा। बस डैडी को बुला दीजिए। ठीक है, बुलाते हैं। आ जाए महाराज, कब तक घूमने सूखते रहेंगे। आ रहा बेटा। डैडी! अरे यार, अब क्या? डैडी डैडी आप कहाँ? छी! ये मेरे डैडी नहीं है। मैं भी तो देखूं। बिल्कुल नहीं है। खाली साले डैडी की तो बोल नहीं आ रही। धोखा हुआ हुजूर। पुलिस और मिलिट्री को फोन कर दीजिए। बुलाया जिसे बुलाना हो, हम भी ईट से बुझाकर ढल देंगे। शंकर भोले, बाप मिल गया। तुम्हारे इनाम में 50,000 डकाना चाहते हो? ये तो अच्छी जबरदस्ती है। क्या मैं अपने डैडी को पहचान नहीं सकता? ओफो आरा बेटा, ये क्या लाभ झाप लगा रखा है। मेरी तो खोपड़ी घूम गई इतने देर में। आपसे ज्यादा तो हमारी घूम गई है। आप डैडी हैं? हाँ हाँ बेटा, 50 बार हैं, 1000 बार हैं। अब्दुल, बहस मत करो। ये जो भी है हमारे बुजुर्गी हैं। क्या हमारे डैडी मुझको यही सिखाते हैं? इन्हें इज्जत से अंदर लेके जाओ, नाश्ता पानी कराओ, जाओ। जी आइए। डैडी इन डाउट। देखिए शर्मा जी, आगे आइए। देखिए शर्मा जी, आप जिन्हें बुलाएं ये मेरे डैडी हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? उनने खुद कह दिया कि है। आप बस हमें अपने 50,000 रुपए दे दीजिए, हमने आपको डैडी दे दिया। अब्दुल, देखो कौन है। देखिए आप बात को समझ नहीं रहे। क्या मैं अपने डैडी को पहचान नहीं सकता? अरे अब्दुल! अरे अब्दुल क्या देखेगा, अब तो दुनिया देखेगी। ओहो चाचा रशीद अदाबर्स, अरे आइए ना। ये खुशखबरी लाया है कि फड़क उठोगे। मुंह मीठा कराओ, बाबू राज मेहरा मिल गए हैं। क्या डैडी मिल गए? रियली? ये कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप क्या बेचते हैं? चाचा रशीद जी, वो पंडित हरिशंकर शर्मा हैं, डैडी को लाए हैं। हाँ ठीक है ठीक है। क्या कहा? क्या लाए हैं? डैडी लाए हैं? तो फिर हम क्या खरगोश लाए हैं? अरे बाबू क्षमा करें, ये मोहल्ला क्या वस्तु है? अदब से बात कीजिए। ये चाचा रशीद है, हमारे डैडी के करीबी दोस्त। ये कभी धोखा खा ही नहीं सकते हैं। भाई आरव, ये घपला क्या है? अल्लाह के फजल से शरीफ खानदानों में वालिद सिर्फ एक होता है। ये किस कलमेली को पकड़ लाए? देखिए मौलाना, अपमान सहन करने एक सीमा होती है। आप जो मामले है वो असली, हम जो है वो कलमेलिया। आप निहायत बदतमीज है। तमीज आई बड़े मियां। 50,000 रुपए। कैसे 50,000 रुपए? इनाम के और कैसे? पंडित चिरकुट लाल जी, अल्लाह ने मुझे इतनी दौलत दी है कि आप जैसे को खरीद कर फ्री बांट सकता हूँ। ये बच्चा परेशान है तो इसकी मजबूरी का फायदा उठाने चले आए। ठीक है, आप इनके घर के हैं, जो चाहे तो कह लीजिए। हम तो उस समय पूछेंगे जब ये निर्णय होगा कि शुद्ध पिता कौन सा है। आप तो वैसे भी चुप ही रहिए। वैसे भी डैडी तो मिल ही गए हैं। और क्या, वही जो अंदर विश्राम कर रहे हैं। जी नहीं, वो जो चाचा लाए हैं। वैसे चाचा, डैडी आपको मिले कहाँ? सब मुकद्दर का खेल है बेटे। एक नेक दिल गरीब इंसान राज मेहरा को मेरे हवाले कर गया। कलेजे को राहत मिली, मगर लगता है आरव बेटे उनके दिल और दिमाग पर कोई शदीद सदमा पहुंचे। सुबह से कुछ बोलते नहीं बेचारे। मैं तुम्हें सरप्राइज देना था। ज्यादा हमने बच्चे से मिलो। डैडी! अरे यार, वापस गिरा दिया। अरे डैडी! डैडी आप कहाँ चले गए थे? आपको ढूंढ ढूंढ कर मैं थक गया था। मुझसे कोई गलती नहीं यार। सिमरन ने आपसे कुछ कहा था। मैं आपसे माफी मांगता हूँ डैडी। अब्दुल, सिमरन को जल्दी से बुलाओ। हुजूर, वो डैडी लौट जाए इसकी मन्नत मांगने के लिए मंदिर में गई है। डैडी आपने सुना? सिमरन मन्नतें मांग रही है आपके लौटने की। मर गए। हुजूर इधर आइए। अरे यार, हुजूर ये भी असली नहीं लगते। जरूर चाचा रशीद कुछ धोखा खा गए हैं। क्या बकते हो यार? उनके दिमाग को सदमा पहुंचा, इसीलिए कुछ एबनॉर्मल से है। कहिए तो जरा से मुझे खींच कर देख लूं।
अरे वो कुछ बोलते ही नहीं। मैं इन दीवारों में कब तक कैद रहूंगा? आजकल के लड़कों में हम बुजुर्गों के लिए यही शराफत रह गई है क्या? शर्मा जी, मैं तो जा रहा हूँ। जी नहीं, बस थोड़ी देर और। दूध का दूध, पानी का पानी हुआ जाता है। दूध के दूध और पानी के पानी के चक्कर में हम लोगों की आइसक्रीम जमी जा रही है। हुजूर, अब पुलिस को फोन कर ही देना चाहिए। ठीक है अब्दुल। खबरदार! शरीफ घरानों का हर फैसला घर के चार दीवारी में होता है। तो फिर आप ही बताइए ना चाचा, मैं क्या करूं? आप जीने लाए, वो तो बोलते ही नहीं। शक होना तो लाजमी है। अधिशक क्या? रोम रोम प्रपंच प्रयोजित प्रस्तुति है। बदला कीजिए। सोना ने फ्रॉड है बंधु। तुम तो खामोश हो जी, तुमसे तो बाहर में खुदा निपटेगा। और अब बेटे, यही शख्स तुम्हारा वालिद और मेरा दोस्त है। इस शख्स को पुलिस की नहीं, डॉक्टर और हमदर्दी की जरूरत है। फिर हमारे लिए क्या आज्ञा है? यही कि अब बाहर में जाए। मिर्जा साहब, बहुत हो गया। 250 ग्राम अनाज हम भी खाते हैं, 23 हमें भी आ सकता है। चिड़िया खाना बना हुआ है, बाहर बंगले का फाटक खुला है, घास जानवर सब पौधे चढ़ गए हैं। यहाँ पर सब बुत प्रार्थने में लगे हुए हैं। 2 दिन में सब कबाड़ खाना बन गया है। अब्दुल तीसरा नौकर भी गया हाथ से। ना सलाम ना आदाब, खरगोश आंखें फाड़ कर देख रहा है। पानी ला। लाता हूँ। भाई रशीद, आज इस घर में कोई भांग वांग तो नहीं घुटी है? हाँ सरकारी तो तौर पे बंद है, मगर तुम कौन हो? उसका बाप। राज मेहरा को नहीं पहचानते? लाइन में अभी लगी, अभी पहचान हो रही है। है? मैं लाइन में लगूं? मेरी ही घर में मेरी पहचान। सब बोरा आ गए हैं यहाँ पर तो। अब्दुल, पानी लाओ। नहीं क्या है इस घर में भी। रुक, हमेशा इसी तरह लाते आए हो क्या पानी? प्लेट पर नहीं ला सकते थे क्या? खैर लाओ। और सुनो, जरा बाबू गिरसलाल के घर को फोन लगाना। जी नंबर? क्या तुझे हो क्या गया है अब्दुल? बाबू गिरसलाल का नंबर बताना पड़ेगा। लिख 9090 80123। हुजूर, इधर आइए। हुजूर, नंबर सही है, यही असली लगते हैं। अरे क्या घुसपुस हो रही है वहां पर? नंबर लिखने को बोला था। जी रिंग जा रही है, ये लीजिए। मिले। अच्छा। हेलो हेलो। हाँ, अरे कुंती बेटा, नमस्कार। हाँ ठीक है। अरे जरा बाबा को फोन देना। हाँ हेलो। हाँ जी, हाँ लाल साहब, अब कैसे है? हाँ जी, घर पहुंच गया था कल शाम को। हाँ अरे यार क्या बताऊं, यहाँ पे तो सब पागल हो गए हैं। हाँ जी, रची जी भी यहीं पे है मेरे सामने खड़े, वो भी पागल ही हो चुके हैं बिल्कुल। किसी और को उठा के ले आए। खैर हाँ जी, शाम को मिल जाऊंगा। नमस्कार। हुजूर, इधर आइए। अरे यार इधर चल। अरे इधर नहीं, इधर। ये अरे यार क्या कर रहा है? क्या करते हैं? अरे दिमाग। हुजूर, यही असली लगते हैं, लेकिन अगर ये असली हैं, तो वो जो अंदर है वो कौन है? होगा कोई पहले ने लपेटो, कोई और होता तो गिरीशलाल से क्यों बात करता? एक सेकेंड। जी वो आपसे मैं एक बात पूछ सकता हूँ? क्या आप ही मेरे असली पिता हैं? असली पिता? असली पिता? देख रहे हो रशीद मियाँ, निगोड़े बाप की तो पहचान ही बोल गए यहाँ पर। हुजूर, अगर आप असली हैं, तो वो जो अंदर है वो कौन है? क्या अंदर है? ले आओ, देख लेंगे। जी, बेटा बाप को नहीं पहचान पा रहा है। कुछ देर पहले आप भी तो नहीं पहचान पा रहे थे। ये लो डैडी, मगर पता नहीं कुछ बोलते ही नहीं है। क्या गूंगे हैं? भाई आरफ, तूने डबल एमए कर रखी है, भैंस चढ़ाई है?
मेरे जगह गूंगे को पिता समझ लिया। डैड मैं क्या करता, चाचा तो इन्हें ही लाए थे। भाई रशीद, अपने चश्मे बदलवा लो यार, मेरे जगह गूंगे को उठा ले आए। पुलिस को बुलाओ। लगाए नहीं, पुलिस को मत बुलाए। पापी बेटे इंसान क्या क्या करवाता है। मिर्जा साहब से पैसे ऐठे, मुझे बस खा पी कर निकलना था। मेरे ख्याल से इस गरीब को जाने देना चाहिए, गलती मुझसे भी हुई है। ठीक है, जाओ। अच्छा, तुम प्रस्थान करते हैं। पतला कीजिए। मतलब चलते हैं। जनाब अपने 50,000 रुपए तो ले जाइए। हम ऐसा धन का लोभ नहीं, चलते हैं। पतला कीजिए, अर्थात ऐसे पैसे का लालच नहीं, चलते हैं। खबरदार, असली बात यही है ना जो आप लाए। ये फैसले हुए बगैर आप भी नहीं जा सकते। अब्दुल, उन्हें भी लाओ। हाजिर हुआ अभी माल समेत। भाई रशीद, यहाँ पर हो क्या रहा है? बाबू की फैशन परेड। लीजिए वो आगे है। ओफो, ये भी हूबहू यही। मेरा सिर चकरा रहा है। आइए, आपको किसने भेजा? अरे शर्मा जी लाए थे, लेकिन क्या कहूँ राजमेहरा, तुम तो बिल्कुल ही अंधे निकले हैं? प्रभु दयाल, तुम भी यहाँ? अरे मेरे दोस्त! अरे वही आरफ, मुंह क्या देख रहा है? पैर छू इनके। तो क्या असली यही है? पहले फैसला तो हो जाने दीजिए। अरे गधे, ये मेरे बचपन के दोस्त है, बाबू प्रभु दयाल। हम दोनों ने कॉलेज के दिनों में ये फैसला किया था कि एक जैसी पोशाक पहनेंगे, एक जैसी मूंछ रखेंगे, और आज तक निभाते चले आए हैं। भाई प्रभु दयाल, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। मैं तुमसे कानपुर मिलने गया और पता लगा कि तुम वहां से तो भाग गए। भाई रेडियो अखबार तक में खबर दी गई, चारों तरफ ढूंढाई हुई। अजीब हो यार, बिल्कुल। डैड, ये सारी चीजें मैंने आपके लिए भी यहाँ पे कराई थी। अरे हैं? मैं कब भागा, मैं तो बहू को बताकर आया था। अब्दुल, सिमरन देखो, डैडी मिल गए हैं। डैडी! पापा, आप कहाँ चले गए थे 2 दिन से? मैं आपसे बात नहीं करूंगी, कच्ची। अरे सिमरन, डैडी ये नहीं, ये है। डैडी ये है? ओह गॉड, डबल रोल, डबल रोल। आई लाइक इट। सेल्फी टाइम। #double daddy posted। डबल रोल में ऐसा ही होता है, मैं पानी लेकर आता हूँ। भाई प्रभु दयाल, ये आरफ की पत्नी है सिमरन, थोड़ी सी पगली, एकदम बुलक्कड़। भाई आरफ, तूने मेरे लिए इतना बड़ा हंगामा क्यों खड़ा करा? मैं थोड़ी घर से भागा था, भागे तो ये थे यार। हे भगवान, लगता है कान में प्रॉब्लम हो गई है। मैं कब भागा, मैं तो बहू को बताकर आया था। बस यही गलती हो गई इनसे। राजमेहरा, तुम्हें भी बहू को बताकर निकलना चाहिए था, ये सारी गड़बड़ ना होती। और यार। तेरे सर से ही धूल क्या बता कर तो गया था यार। बताकर गए थे? कब? अरे 2 दिन पहले, जब आरफ ऑफिस में काम कर रहा था और तुम अपनी सहेलियों के साथ खी हंस रही थी, तब, ताकि तुम भूल ना जाओ, मैंने तुम्हारी साड़ी में गांठ बनवाई थी। सिमरन, वो साड़ी किधर है? वो सारी तो उसी दिन ड्राई क्लीनिंग के लिए चली गई थी। मुझ अखिलचंद को क्या आदेश है? पतला कीजिए, हर बात में पतला कीजिए। मेरा मतलब कि अब मैं क्या करूं? आप मुझे ले चलिए और किसी घर में डैडी बनाकर रख दीजिए। यार शर्मा जी, आपने हमको बहुत दुख दिया। हम यहाँ राजमेहरा का मकान ढूंढ रहे थे और आपने हमको फंसाकर उल्लू सीधा करना चाहा। कृपया निकल जाइए यहाँ से। अच्छा, तुम प्रस्थान पथ की ओर अग्रसर होते हैं। हाँ, जा। जाते जाते पतला करते जाइए। जा रहे हैं, और क्या? पापा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है, हमारी बहुरानी कौन से कम है। अंत भला तो सब भला। पापा, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। आदाबर। आदाब
Hello, my name is Naksh Kohli and I played the role of Nakli Pita. Hi everyone, I am Sanj and I played the role of Simran. Hello everyone, my name is Serena and I played the role of Neena. Hello everyone, I'm Pia and I played the role of Tina. Hello everyone, my name is Abdul and I played role. My name is Abdul and I played role of Abdul. Hello everyone, my name is Surya Bhan Singh and I played the Arav Mehra. Hello everyone, my name is Mayan and I played the role of Chacha Rashid. Hello everyone, my name is Ivana Karwa and I played the role of Sharma. Hello everyone, my name is Yuvansh Krishna Sharma and I played the role of Mr. Oliver and Goon Ke Pita. Hello everyone, my name is Midhansh and I played the role of Asli Pita.